ये है दिल्ली दर्पण। हमने और इस वार्ड की सम्मानित जनता ने एक निर्णय किया कि हम निगम पार्षद अमृत जी को जब बना देंगे, ये हमें वादा करें, लिखित वादा करें कि ये लेंटरों को पैसा नहीं लेंगे। एक सरकारी कागज पर हमने एक वचन पत्र लोगों को भेजा। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। दिल्ली के बुद्ध विहार वार्ड 25 में मौजूद हैं और एमसीडी के दंगल जो है, चुनाव की जो खबरें हम आप तक लेके आ रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सिर्फ इस कागज़ ने पूरे दिल्ली में इस वक्त सनसनी फैला रखी है। वायरल हो रही है एफिडेविट, और एफिडेविट की राजनीति बहुत कम देखने को मिलती है। शायद एमसीडी के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रत्याशी ने एफिडेविट पे लिख के दिया है कि मैं ना तो पैसे लूँगा लेंटर पे और ना किसी को लेने दूंगा। आम आदमी प्रत्याशी मेरे साथ हैं, इस वक्त मौजूद हैं अमृत जैन, और इन्हें ही ये लेटर लिख के दिया है। कहा जाता है कि मैं लिख के देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर पहली बार ऐसा कोई है जिसने लिख के दिया है। क्या है ये एफिडेविट अमृत जैन, जिस पर लिखा है कि मैं अमृत जैन एमसीडी का चुनाव लड़ रहा हूँ, वचन देता हूँ कि, बताइए पूरा आप बताइए। नमस्कार जी, मैं ये वचन देता हूँ एमसीडी में मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, ना लेने दूँगा, ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। हम आए सेवा करने के लिए, सेवा करेंगे। ये तो और लोग हैं दूसरी पार्टियों वाले जो कि पैसा लेते थे, एक बार उसको लेके गए, उसके बाद हैं अगले दिन उसको मना कर दिया। हम नहीं, हम तो ना खाने देंगे ना खाएंगे पैसा, बिल्कुल खाने दें। हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, सेवा करेंगे, और भाव भी है मेरा सेवा करने का। भगवान की दया से दाल रोटी का मेरे पास बढ़िया काम है, मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं तो घर से फ्री हूँ जी। तो ये तो वैसे भी आप कह के भी बात कर सकते हैं, लिख के देने की क्या जरूरत पड़ गई? आज तक किसी में हिम्मत है ऐसे करने की, एफिडेविट लिखने की? मैं देता हूँ, मैंने लिख के दिया है। अभी मैं जनता को बताऊँ, अभी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। और कोई लिख के दिखाओ ना, कोई दूसरा भाजपा का प्रत्याशी लिख के दिखाओ, वो भी तो निकाल सकता है, वो भी निकालो ना। हिम्मत है तो हमारे अंदर हिम्मत है। 1 रुपया नहीं लेंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये वचन है। ठीक है, मेरे साथ दीपक जैन भी हैं और प्रवक्ता भी हैं और प्रतिनिधि भी हैं, विधायक प्रतिनिधि, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से ये आइडिया है कि इस तरह का कुछ करते हैं और क्या जरूरत पड़ गई इस चीज़ की आपको? नहीं गुप्ता जी, देखिए सबसे पहले तो आपने भी अपने दर्शकों को दिखाया और मैं भी दिखा दूं, और मैं अभी अमृत जैन जी भी बोल रहे थे, हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत कौन व्यक्ति करता है? आज तक आपने कहा लिख के देने की क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए पुनीत जी, सभी को मालूम है कि बड़ी सभाओं में बड़े बड़े नेता आते हैं, माइक लेते हैं और बड़े बड़े वादे और बड़े बड़ी कस्में खाकर जाते हैं, पर आज तक हिम्मत नहीं हुई लिख के देने की। हमारे प्रत्याशी ने भी अभी उस लाइन का इस्तेमाल किया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देश का एक चौकीदार भी खड़ा होकर ऐसे बोलता था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर इतनी हिम्मत उस चौकीदार ने भी नहीं की थी कि वो अपने मतदाताओं को, अपने क्षेत्र की जनता को एक सरकारी कागज़ पे, देखिए ये सरकारी कागज़ है, आप नोटरी के मोहर देख रहे हैं, दिल्ली सरकार का रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे हैं, एक सरकारी कागज़ पर हमने एक वचन पत्र लोगों को भेजा। हमने लोगों को कहा कि जो सिस्टम पहले चलता था, देखिए एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि जब तक निगम पार्षद की पैसों की बंदरबाट एमसीडी के लोगों से नहीं होगी, तब तक एमसीडी के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है, जब तक एमसीडी के अधिकारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो क्षेत्र से पैसे की उगाही कर ले। आज बुद्ध विहार वार्ड नहीं, सिर्फ पूरी दिल्ली में जगह जगह कूड़ा है, जगह जगह नालियाँ भरी हैं। कोई एमसीडी का अधिकारी उन्हें देखने नहीं जाता, कोई उनकी सुध नहीं लेता कि कितने डेंगू के मामले आए, कोई इन पीली लाइटों की सुध नहीं लेता कि एलईडी लाइट में एमसीडी कब बदलेगी। एक बदरपुर की रिक्शा जाते ही एमसीडी का अधिकारी, एमसीडी का कर्मचारी
पार्षद के माध्यम से दूसरे दिन क्षेत्र में पैसे उगाही करने पहुंच जाता है। अमृतलाल जैन जी ने, आम आदमी पार्टी ने, हमने और इस वार्ड की सम्मानित जनता ने एक निर्णय किया कि हम निगम पार्षद अमृत जी को जब बना देंगे, ये हमें वादा करें, लिखित वादा करें कि ये लेंटरों पे पैसा नहीं लेंगे। और मैं तो इन्हें सैल्यूट करता हूँ, इनकी ईमानदारी को, इनकी कर्मठता को, इनकी लगन को, कि इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, दाल रोटी का बढ़िया गुजारा है, मुझे तो 35 साल से सेवा करने में मज़ा आता है और मैं तो 5 साल निगम पार्षद रहकर भी मात्र बुध विहार के 50,000 मतदाताओं की 1 लाख जो लोगों की पॉपुलेशन है उनकी मात्र सेवा करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी राजनीति में नए आयाम रचने के लिए ही आई थी। उन्हीं आयाम में एक कदम ये भी है जो अमृतलाल जैन जी ने उठाया। पुनीत जी, तो लोगों तक ये मैसेज दे पा रहे हैं, पहुंचा पा रहे हैं कि ये लिखित में हम दे रहे हैं? अच्छा, मुझे बताएं आपको कैसे पता लगा इसके माध्यम? मुझे कई लोगों ने की तरफ से मैसेज आए, तो लोगों तक हमने बात पहुंचाई, तभी उन्होंने आप तक पहुंचाई। देखिए, मीडिया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया तक जनता से कोई आवाज़ जाए तो जाहिर सी बात है कि हमने लोगों को मैसेज दिया। दूसरा, हमारे बुध विहार में 50,000 मतदाताओं के करीब 12,500 घर है। हमने 12,500 घरों में इस लेटर को पहुंचाया है, सभी को बोला है। मैं तो हर सभा में बोल रहा हूं, आप फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारी सभाओं को देख लेना। हर सभाओं में इस कागज़ को ऊपर ले जाके पहले तो हम जनता को सभाओं में दे भी रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि ये कागज़ अपनी तिजोरी में रख लेना। आपके 2 लाख रुपए का कागज़ चाहिए, अमृत जैन जी के निगम पार्षद बनने के बाद अगर कोई व्यक्ति मकान बनाएगा तो ये कागज़ उनके 2 लाख रुपए बचाएगा। आज एक लेंटर डलता है, रेट तय कर दिया था गायत्री हेमराज गर्ग ने, रेट तय कर दिया था भाजपा के पार्षद ने कि इतने लाख रुपए लेंटर लेंगे। आपके माध्यम से इस पूरे बुध विहार की जनता से एक अपील करूंगा कि अमृत जैन जी का तो शपथ पत्र आपको मिल गया, इनका तो एफिडेविट आपको मिल गया। जब भाजपा का प्रत्याशी आपके क्षेत्र में वोट मांगने आए तो उससे पूछना कि जी लेंटर का क्या रेट रखोगे। भाई हम तो फ्री रखने वाले, हमने बता दिया। भाजपा के प्रत्याशी से भी पूछना, कांग्रेस के प्रत्याशी से भी पूछना कि लेंटर का क्या रेट रखोगे। अगर वो कह दें कि हाँ हम पैसा नहीं लेंगे तो उनसे भी एक ऐसा एफिडेविट ले लेना, पता लगे कि उसकी बात कथनी और करनी में कितना फ़र्क नहीं रहेगा। तो निवेदन है कि ज़रूर जनता पूछे, और आजकल की जनता बड़ी जागरूक है, आप तक भी ये मैसेज उन्होंने पहुँचाया। वैसे तो चलो लिख के दिया है, और क्या प्राथमिकता है कि चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए इसके बाद होता है, कौन इस पर नज़र रखेगा, कौन पर ध्यान रखेगा कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरीके से रहेगा ये? देखिए, 13 तारीख को पुनीत जी लगभग दिल्ली में 5,500 नामांकन लोगों ने किए, जिसमें उन्होंने शपथ पत्र दिया। ऐसे ही 2 एफिडेविट दिए। किस चीज़ के दिए कि एक तो मेरे पास इतनी संपत्ति है, दूसरा उन्होंने दिया कि मेरे पे कोई क्राइम, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, या है तो ये मुकदमा है। मैं तो इलेक्शन कमीशन से भी कहता हूं कि एमसीडी को देखते हुए जब वो 2 एफिडेविट को इतना प्रमाणित एफिडेविट मानती है तो इस एफिडेविट को जनता प्रमाणित क्यों नहीं मानेगी। हम तो इसको पर्चे पे छपवा के भी भेज सकते थे, हमने तो एफिडेविट दिया है। अगर इनके पार्षद बनने के बाद कोई एमसीडी का अधिकारी निगम पार्षद के माध्यम से अगर पैसे मांगने आए तो आप कोर्ट में ले जाइए ना हमें। हम तो आपको कह रहे हैं कि आप लेके जाइए हमें कोर्ट में, चैलेंज कीजिए अमृत जैन जी को, चैलेंज कीजिए आम आदमी पार्टी को, चैलेंज कीजिए हम सबको कि कैसे पैसे लेने आ गए आप मकानों से। एक मैं आपको पुनः बता रहा हूँ, जब तक निगम पार्षद की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक एमसीडी के अधिकारी पैसे नहीं ले सकती। ये जो सारा खेल है ना भाई साहब, ये जो इस पैसे की बंदरबाट है, जो इस पैसे की साठगांठ है, और जो ये आपस में आधा आधा पैसा जेब में जाता है, ये सब उसका कारण है। आज गायत्री हेमराज गर्ग निगम पार्षद रहे, 5 साल बाद पहले क्षेत्र में आए, चुनाव लड़े, अब चुनाव खत्म हो गया, क्षेत्र से बाहर चले गए। ऐसे लोगों की यही जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को दुखी करें। वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके गए। हमारी जिम्मेदारी है, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है, अमृतलाल जैन जी की जिम्मेदारी है कि बुध विहार के लोगों की सेवा करें। हम सेवा का अपना काम 5 साल। बहुत सारी प्रत्याशियों की नींद खराब हो रखी है, और कई तो मकसद यही लेके आते हैं कि कमाई का जरिया मानते हैं इसको। अब वो डाउट में है कि अब हम क्या करें, तो उनके लिए क्या है? मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि मकसद ही ये लेके आते हैं। भाजपा का प्रत्याशी हमारे इस क्षेत्र से जो है, वो व्यक्ति सुबह अपनी दुकान पे जाते हैं, सुबह दुकान पे बिजनेस किया 10 बजे, 8 बजे अपने घर आ गए, जो पैसा कमाया वो गिन के घर पे रख लिया। इसके अलावा दूसरा वो काम बताएं कि इसके अलावा उन्होंने दूसरा काम ये किया, या वो ये बताएं, हमारी छोड़ दें, जनता के छोड़ दें, भाजपा के जितने कार्यकर्ता इस वार्ड में हैं, एक कार्यकर्ता को कभी 1 कप चाय उन्होंने पिलाई। काम तो बहुत दूर की बात है, स्कूल, बिजली, पानी, अस्पताल, काम तो बहुत दूर की बात है। 1 कप चाय भी पिलाई। पैसों से टिकट ले आए,
कितने में लाए क्या नहीं लाए, मैं आरोप कभी लगाता नहीं हूँ किसी भी। पैसों से टिकट ले आए, पैसा बांट के चुनाव लड़ रहे हैं। आप अमरीश जैन जी का चुनाव देखिए, क्षेत्र में जाके जनता चुनाव लड़ रही है। ये जितने चेहरे आप देख रहे हैं, समाज के प्रबुद्ध चेहरे चुनाव काम बताने के लिए आज कपिल मिश्रा भी आ रहे हैं और मनोज तिवारी भी आके गए हैं। कपिल मिश्रा जी कौन से काम बताएंगे? कपिल मिश्रा जी काम कौन से बताएंगे? देखिए, काम की एक फहरिस्त मांगी। मनोज तिवारी जी की कल एक सभा थी, मनोज तिवारी जी ठेके वाले रोड तक आए और उन्होंने फ़ोन किया एक पदाधिकारी को, राजपाल गर्ग के बारे में मुझे भेज दो, मैं मंच से कुछ बोलूँगा। उसने कहा यार इसके बारे में तो क्या भेजूँ, वो गाड़ी वापस मोड़ के चले गए। हंसराज हंस जी आए, उन्होंने कहा राजपाल के बारे में कोई जानकारी भेज दो, मंच से बोलूँगा। बोले जी जानकारी तो क्या भेजें, तो वो भी वापसी मुड़ के चले गए। आज कपिल मिश्रा जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका, वो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। हम भाई अतिथि देवो भव वाली परंपरा रही है, हमने तो 5 साल एक भारी व्यक्ति को पार्षद बनाया बुध विहार की जनता ने, तो वो भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। एक निवेदन है उनसे भी, अगर कपिल मिश्रा जी मेरे इस वीडियो को देखें, आपके चैनल को देखें, या आपसे भी निवेदन करूंगा कि उनसे मिलें तो एक बात जरूर बता के जाएं कि जो भाजपा के प्रत्याशी के लिए जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं, उस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में एक कार्यकर्ता को, जनता छोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ दो, एक अपने कार्यकर्ता को कभी चाय पिलाई है, या उनका कार्यकर्ता उनको नाम से और चेहरे से जानता भी था। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति को लाकर बैठा दिया गया जिसे सिर्फ उन्हें भी झेलना पड़ रहा है। जनता तो झेलेगी नहीं भाई साहब, 7 तारीख को जनता बता देगी। वो तो जनसभा में खुलेआम कह रहे हैं कि आप मोदी के नाम पे वोट दीजिए, वो तो कह नहीं रहे कि हमें प्रत्याशी को देख के तो जनता को देखना है, अगर मोदी जी हमारे क्षेत्र की नाली सफाई करा सकते हैं, मोदी जी हमारे क्षेत्र का कूड़ा उठवा सकते हैं, और मोदी जी हमारे यहाँ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की दवाई का छिड़काव करा सकते हैं, स्वागत है मोदी जी का। एक सभा में मोदी जी आके कह दें बुध विहार में, एक सभा में, कि बुध विहार वालों तुम्हारी नाली की जिम्मेदारी मेरी। जिस दिन वो आके कह देंगे, क्या पता अमृतलाल जी और मैं भी जाके उनको अपनी नालियों की जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी तो बहुत सारी सौंपी थी उनको, 8 साल में कितनी जिम्मेदारियां वहन की जनता जानती है इस बात को। ठीक है, एक आखिरी सवाल और, आपने भाजपा के प्रत्याशी के बारे में बोला, कांग्रेस के निर्दलीय भी आपके यहाँ से है, जो आपकी पार्टी से निकले हैं, उनके बारे में आप नहीं बताते हैं। उनका भारत लोकतांत्रिक देश है और मैं मानता हूँ विश्व का सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सभी को स्वतंत्रता है कि वो चुनाव लड़े, उनका भी स्वागत है। और भाई हमारे 5 चुनाव लड़ते, उनका भी स्वागत था। बाकी मैं वो भाषा कभी नहीं बोलूँगा कि वो कौन है ना, ठीक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। अब लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की सबकी इच्छा शक्ति भी है, सबको खुली छूट भी है, चुनाव लड़ने। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि अमृतलाल जैन जी 4000 वोटों से ये चुनाव जीतेंगे, ऐसा जनता ने मन बना लिया। धन्यवाद। ठीक है जी, तो एफिडेविट लेके चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लिखित में दे रहे हैं कि कोई लैंडर माफिया पे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो और भी वार्ड में चलेंगे और वहाँ पर क्या बातचीत होती है वो हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।